हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ऑप्शन है हमारे महाबलेश्वर, उद्गम मंडल, खंडाला, पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाबलेश्वर। कृष्णा जो है वो भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत जो हैं हमारे वहाँ पे महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर की है। और ये दक्षिण पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, जैसे कि महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इनमें बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रण में जाके मिलती है। ऑप्शन हमारे पास साबरमती, लूनी, बेतवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, लूनी। लूनी एक नदी है जो कि अरावली पर्वत से निकलती है और ये जो है वो कच्छ के रण में जाके मिल जाती है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो इन चारों नदियों में से देख के हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दामोदर। दामोदर नदी जो है वो व्यापक जल प्रदूषण के कारण इसे जैव मरुस्थलीय यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है और दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है और इसमें पनबिजली दामोदर परियोजना जो है वो चलाई जाती है। दूसरा जो झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ से ये निकलती है और इसको हुगली नदी के साथ समुद्र में ये जाकर गिरती है। जो इसकी लंबाई है वो 368 किलोमीटर की है। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। इन चार ऑप्शंस में से देख के हमें ये बताना है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। ऑप्शंस हमारे पास गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, यमुना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोदावरी। और ये नदी है वो सबसे लंबी नदी है इन चारों में से और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। और जो कि गंगा नदी है वो हमारे पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है और जिसकी लंबाई है हमारी 2525 किलोमीटर। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये बताना है कि हमें कि थीन बांध जो है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं अपने, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रावी नदी। थीन बांध परियोजना जो है वो भारत के एक नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और ये पंजाब के पठानकोट ज़िला जो है वहाँ जो रावी नदी बहती है उस पर ये बनाया गया है। इसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है और इस बांध का जो निर्माण शुरू हुआ था वो 1982 से शुरू हुआ था और ये 1999 में जाकर पूरा हुआ था। तो देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है। इन चारों लैगून में से देख के हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें विशालतम है यानी कि बड़ा है।
ऑप्शंस हमारे पास बेम्बानाद लैगून, चिल्का लैगून, पुलिकट लैगून या फिर कोलेरू लैगून। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, चिल्का लैगून। चिल्का जो लैगून है वो हमारा सबसे बड़ा लैगून है और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वुलर झील, वहाँ पे ये स्थित है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब ये बताना है कि जो गोकक जलप्रपात है वो कौन सी नदी पे है। ऑप्शंस हमारे पास कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती, गोकक। तो इसमें तो जैसे आंसर क्वेश्चन में ही दिया हुआ हो, ऐसे लगता है कि जैसे गोकक जलप्रपात किस नदी पे है तो वो गोकक नदी पे ही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें ठीक हो जाएगा। गोकक जलप्रपात जो है वो दक्षिण भारत का एक जलप्रपात है और ये पश्चिमी घाट की पर्वतमाला में आता है। और जो कर्नाटक राज्य है वहाँ के बेलगाम नामक शहर में जो घाट प्रभा नदी है उसके ये पास में स्थित है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उकाई परियोजना स्थित है। अब उकाई परियोजना कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी पे ये बनाया गया है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास मध्य प्रदेश में तापी नदी पर, गुजरात में तापी नदी पर या फिर गुजरात में गुजरात में साबरमती नदी पर या फिर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो उकाई परियोजना बनाई गई है हमारी गुजरात में तापी नदी पर। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है और इस परियोजना को तापी नदी पर बनाया गया है जो कि गुजरात में सूरत ज़िले में है और इससे 300 मेगावाट की विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? अब हमें ये बताना है कि जो कोयना परियोजना है वो कौन से राज्य की परियोजना है और एक क्वेश्चन हमें इसमें से मिल ही जाता है कि ये बहुउद्देशीय है, यानी इससे काफ़ी सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। ऑप्शंस हमारे पास बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। कोयना परियोजना जो है वो भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और ये महाराष्ट्र के सितारा ज़िले में स्थित है और इससे जो बिजली का उत्पादन है वो काफ़ी मात्रा में किया जाता है और आसपास के क्षेत्रों में भी वो बिजली दी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पे, झेलम नदी पे, व्यास नदी पे, चिनाब नदी पे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, चिनाब नदी पे। बगलीहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पे स्थित है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर की दूसरी विद्युत परियोजनाओं में से एक है। तो ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाएँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एशियन ज्ञान फॉर ऑल।